अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आतुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब वला तअकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, हमारी गुफ्तगू चल रही थी यतीम की कफ़ालत के बारे में और यतीमों के साथ हुस्न सुलूक के बारे में, और उसके मुतालिक आकाए मक्की व मदनी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत आप हजरात के सामने पेश की गई थी कि जिसमें मेरे महबूब ने यह फरमाया था कि अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नह हाकदा, कि मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में इस तरीके से होंगे। फिर मेरे महबूब ने इशारा फरमाया फ़अशारा बिस्सबाबती वल वुस्ता, अपनी दोनों उंगलियों से। रावी फरमाते हैं वफ़र्रज बैनहुमा, कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों के दरमियान में कुछ फासला रखा, यानी दोनों उंगलियों के दरमियान के अंदर कुछ फासला रखा कि जन्नत में मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला इस तरीके से हो। एक रिवायत के अंदर है काफिलुल यतीम लहू औ लिगैरि, के हर वो आदमी जो अपने यतीम की कफ़ालत करे या पराए यतीम की कफ़ालत करे, दोनों इस फजीलत के अंदर दाखिल है। तो यतीमों के साथ हुस्न सुलूक के बारे में आला दर्जा तो यह है कि उसकी दीनी, इसकी दुनियावी, उसकी तालीमी, उसकी तरबियत, ये सारी के सारी जिम्मेदारी इंसान अपने ऊपर ले ले। समझ में आई बात? और अगर मुमकिन हो तो किसी यतीम को अपने घर ही के अंदर रख ले और उसकी बेहतरीन कफ़ालत फरमाए, ये तो बहुत आला दर्जा है। लेकिन दो शर्तों के साथ, एक तो सहूलत होनी चाहिए और दूसरी बात यह है कि उसके साथ इतना इत्मीनान और एतमाद होना चाहिए कि हमारी जानिब से कोई बदसलूकी उसके साथ नहीं होगी। समझ में आई बात? हाँ, हुस्न सुलूक से हम उनके साथ पेश आए। एक रिवायत का खुलासा यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के घरों में से सबसे बेहतर घर वो है कि जिसके अंदर यतीम की कफ़ालत हो रही और यतीम के साथ हुस्न सुलूक किया जा रहा है। और मुसलमानों के घरों में से सबसे बदतर घर वो है कि जिसके अंदर यतीम तो हो लेकिन उसके साथ बदसलूकी के साथ पेश आया जा रहा है। तो ये सबसे बदतर घर बताया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बदसलूकी का मतलब क्या? तो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उसकी तरफ तवज्जो न दी जाए, एक, या उसको मारा जाए, डांटा जाए, ये भी है। लेकिन अगर किसी यतीम की तालीमी और तरबियती और अच्छे अखलाक को सिखाने के लिए अगर उसको तंबीह की जाए तो वो उसके अंदर दाखिल नहीं, वो कर सकते हैं। खैर, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अल्लाह के महबूब ने एक रिवायत में ये फरमाया कि लहू औ लिगैरि, कि वो यतीम अपना हो या पराया। लेकिन आज हमारे ज़हनों में सिर्फ यही बात बैठी हुई है कि यतीम पराया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यतीम पराया हो। हालांकि हमारे घरों में से बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जो यतीम की कफ़ालत कर रहे हैं, परवरिश कर रहे हैं, लेकिन उनके दिलों के अंदर ये बात बैठी हुई नहीं है। मसलन मैं आपसे कहूँ कि वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया, मिसाल दे रहा हूँ, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, एक बड़ा भाई है और बाकी भाई छोटे हैं या छोटी बहनें हैं, ये नाबालिग है। अब साफ बात है कि ये नाबालिग जो है वो तो यतीम ही है।
अब बड़ा भाई कमा रहा है, ला रहा है, इन छोटे यतीम भाइयों को और बहनों को खिला रहा है, लेकिन उसके दिल के अंदर ये बात बैठी नहीं है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल कर रहा हूं। बस ये इसी तरीके से कर रहा है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या क्या समझ रहा है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे छोटे भाई हैं, मेरी छोटी बहनें हैं, मैं कर रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी को निभाए भी जा रहा है अच्छी तरीके से। लेकिन यतीमों की कफालत की जो फजीलत है वो उसके जहन के अंदर नहीं। समझ में आई बात? तो ये है रस्म, यानी हमारे यहाँ भी कफालतें होती है लेकिन ये रस्मी हुई। और बसा औकात कभी इंसान इसलिए करता है इस चीजों को कि अगर मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभाऊंगा तो लोग मुझे ताना देंगे कि देखो बाप का इंतकाल हो चुका है, अपने छोटे भाइयों का ख्याल नहीं रखता, तो इस ताने से बचने के लिए कर रहा है। तो ये सब रस्म और रिवाज है। क्या है? रस्म और रिवाज। लेकिन दिल के अंदर यह नीयत हो कि मेरे महबूब ने यह फरमाया है कि अल्लाह का महबूब फरमा रहा है कि वो जन्नत में मेरे साथ होंगे। तो जिसके दिलों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी वो ऐसे सुनहरे और अच्छे मौके कभी नहीं गवाएगा। ये अच्छे मौके कभी नहीं गवाएगा और दिल की खुशी के साथ अपने इन छोटे बच्चों, अपने इन छोटे भाई और बहनों की कफालत करेगा और सवाब का मुस्तहिक भी होगा। बस इसी तरीके से कभी ऐसा होता है कि भाई का इंतकाल हो गया, छोटे भतीजे हैं, यतीम है, और चचा कर भी रहा है लेकिन दिल में नीयत ये नहीं है। समझ में आएगा? इसी तरीके से बेटे का इंतकाल हो गया, दादा पोतों की और पोतियों की परवरिश कर रहा है, यतीम कर रहा है, तो ये सब अपने यतीम है। इसी तरीके से कभी नाना का होता है कि अपनी बेटी जवान है और उसके नवासे बिल्कुल यतीम है और दामाद का इंतकाल हो गया, अब ये नाना सारी जिम्मेदारी उठा रहा है, वो कर रहा है, तो ये सब अपने यतीम है। तो कहने का मकसद व खुलासा ये है कि अगर अपने घर का यतीम है उसके साथ भी ये मामला करेगा और उसकी सही तरीके से परवरिश यानी कि उसकी कफालत करेगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों की कफालत पर जो फजीलतें सुनाई है वो सारी फजीलतें उससे हासिल होगी। इसीलिए रिवायतों में हर जगह पर आया है, जिस तरीके से अभी रमजान चल रहा है तो रमजान के बारे में आया है ना, मन साम रमजान ईमानन व इहतिसाबन, कि जिस आदमी ने रमजान के रोजे रखे, इसमें दो शर्त, ईमान और एहतिसाब की। एहतिसाब का मतलब क्या? कि सवाब की नीयत से, हाँ, तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। तो हम जब रोजे रखे तो हमारे दिलों के अंदर ये नीयतें होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला इस पर मुझे अजर देगा, इस पर मुझे सवाब अता फरमाएगा। समझ में आएगा? तो हर मौके पर हम नेक अमल जब भी करें तो हमारे दिलों के अंदर ये नीयतें होनी चाहिए कि अल्लाह उस पर हमें अजर देगा। तो भाई इसी तरीके से अपने यतीमों की कफालत जो भी करेगा या गैरों के यानी दूसरे पराये यतीमों की कफालत करेगा तो उस वक्त भी उसके दिल के अंदर ये नीयत होनी चाहिए कि इस पर मुझे सवाब मिलेगा, मुझे अजर देगा। तो यह है यतीमों के साथ आला दर्जे का हुस्न सुलूक। लेकिन कोई आदमी इस तरीके से यतीमों की कफालत नहीं कर सकता, लेकिन अदना यानी दरमियानी दर्जे की कर सकता है। दरमियानी दर्जे की क्या है? तो कि दरमियानी दर्जे की कफालत यह है कि किसी यतीम को खाना खिला दिया, कपड़े पहना दिए, आपने देखा हो यतीम बच्चा है, आपने उसके साथ अच्छा सुलूक किया। समझ में आई बात? या खुद के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि वो किसी यतीम को अच्छे कपड़े या अच्छा खाना खिला सके, लेकिन किसी साहिब खैर आदमी के पास जाकर उसकी दरख्वास्त कर दी कि फुला यतीम है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाना नहीं है इसके पास, आप जरा मदद कर दीजिए, सिर्फ इतना कह दिया तो फरमाया ये भी दरमियानी दर्जे का हो गया। आला दर्जा तो है लेकिन ये बीच वाला दर्जा, और उस पर भी अल्लाह तबारक व ताला क्या देगा पता है? कुरान करीम में है, वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। हाँ,
कि जो खाना खिलाते हैं किनको भाई? मिस्कीनों, यतीमों को, हाँ उनको खाना खिलाए। हालांकि आयत सूरह दहर की है, और सूरह दहर की इस आयत करीमा से पहले अल्लाह तबारक व ताला जन्नतियों को जो इनामात देने वाले हैं और जो मशरूबात देने वाले हैं उसका तज़किरा कर रहे हैं। और ये इनको क्यों मिलेगा, ये जन्नत की नेमतें उन्हें क्यों दी जाएगी, ये जन्नत के मशरूबात उन्हें क्यों अता किए जाएंगे, उनमें कौन से अवसाफ थे? तो इन अवसाफ में से एक अवसाफ सिफत ये बताई कि वयुतीमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, यतीमों को खाना खिलाते थे, मिस्कीनों को खाना खिलाते थे। इस पर अल्लाह ये देगा। लेकिन कुरान ने अला हुब्बिही का 3 मतलब बयान फरमाया। एक मतलब तो मुफस्सिरीन ने यह बयान फरमाया कि जो भी इन मिस्कीन यतीमों को खाना खिलाए वो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के बिना पर खिलाए, शोहरत के लिए नहीं, दिखलावे के लिए नहीं, मेरा नाम हो जाए उसके लिए नहीं, बल्कि किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए। दूसरा मतलब यह बयान फरमाया कि खाना जो खिलावे वो उम्दा खाना खिलावे, यानी उस खाने की जरूरत खुद को भी हो, वो खुद भी वो खाना पसंद करता हो। ऐसा नहीं कि अब बच्चा ऊंचा है तो कब दे दो, खुद खा लिया है, खुद का पेट भर गया तो कब दे दो, ऐसा नहीं। जो चीज अपने लिए पसंद करो, अपने भाई के लिए पसंद करो। समझ में? तीसरा मतलब यह है कि इनको खाना खिलाओ तो मोहब्बत और शफकत के साथ खिलाओ। खिला तो है लेकिन गुस्से से, चिढ़ा, ऐसे मोहब्बत और शफकत के साथ खिलाओ। तो फरमाया ये दूसरे दर्जे का है कफालत करना। और अगर इतना भी नहीं हो सकता तुमसे तो कम अज कम तीसरा दर्जा, अदना दर्जा इन यतीमों के कफालत का यह है कि उसको मोहब्बत की निगाह से देखो। कौन सी निगाह से? हाँ, शफकत से उसके चेहरे पर, उसके शफकत से उसके सर के ऊपर हाथ फेरो, उनका एहतराम करो, अदब करो। आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरे आका ने क्या फरमाया कि जो आदमी शफकत से किसी यतीम के सर पर हाथ फेरेगा, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह उतनी नेकियां उसे अता फरमाएगा। हाँ, तो कोई यतीम जा रहा हो, बच्चा देखा कि यतीम है तो बुलाकर सर पर हाथ फेर दिया गया शफकत से। समझ में आया? एक आदमी आया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अर्ज करने लगा, ए अल्लाह के महबूब मेरा दिल सख्त हो चुका है। सख्त का मतलब है वाद व नसीहत अब कुछ असर नहीं कर रही, सुनता हूं लेकिन दिल पर कोई असर पड़ता नहीं है, कुरान की तिलावत करता हूं असर नहीं आता, दुआएं करता हूं आंखों में से आंसू निकलते नहीं है। सख्त होने का सब मतलब है। तो उसने कहा कि मेरा दिल सख्त हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी यतीम के सर पर हाथ फेरा कर कि जिसके बिना पर तेरा दिल नरम हो जाए, और मिस्कीन को खाना खिलाया करो। तो यतीम, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वाए उहद से वापस हुए तो एक छोटा सा बच्चा, कम सिन सहाबी रसूल, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप और आपके रुफका तो तशरीफ ले आए, लेकिन मेरे अबू नजर नहीं आ रहे हैं, मेरे वालिद नजर नहीं आ रहे हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटे मेरे महबूब की आंखें भी नम हो गई। ये कोई मामूली बात नहीं होती, हाँ नम हो गई। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि आपके वालिद शहीद हो गए। बस इतना कहना था कि बच्चा रोने लगा, ज़ारो कतार। अब यह मासूम बच्चा रो रहा है तो बात साफ है कि जब भी कोई छोटा बच्चा रोता है ना, तो करीब में जितने भी होते हैं उनके दिल क्या हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं। सब पर दिक्कत तारी हो गई। अल्लाह के महबूब ने इस छोटे से बच्चे को लेकर अपने घर तशरीफ लाया और कहा कि क्या तुझे ये पसंद है कि आज से मोहम्मद तेरा बाप हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा तेरी माँ हो। तो उस बच्चे ने कहा कि इससे बड़ी सआदत मेरी क्या हो सकती है। तो यह है यतीमों का मावा, गरीबों का मलजा, है ना भाई। मेरे महबूब ने यतीमों का बहुत ख्याल रखा है, बहुत ख्याल रखा है।
तो हम भी चाहे कि यतीम अपना हो या पराया हो, उनके हुकूक को अदा करें। खैर, अब ये तो कुछ बातें थी जो इब्तिदाई आप हजरात के सामने पेश की गई। अब देखिए इस आयत करीमा में इन औलिया को जो यतीमों की कफालत करते हैं उन्हें 3 हुक्म दिए गए। उनमें से जो पहला हुक्म ये दिया गया, वह आतुल यतामा अमवालहुम। दरअसल बात ये हुई थी कि कबीलाए गितफान का एक शख्स था और उसका चचाजाद भाई मर गया था, तो उसका भतीजा जो था वो भतीजा और उसका माल सारा के सारा इसके पास आ गया, इसके कब्जे में आ गया, जब इस यतीम बच्चे की कफालत भी करता था। अब जब यही यतीम बच्चा जब बालिग हो गया, तो बालिग होने के बाद उसने अपने माल का मुतालबा किया कि मेरा माल मुझे दे दो, तो चचा ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। अब ये मुकद्दमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा। जब वहां पहुंचा है तो उस वक्त आयत करीमा नाजिल हुई, वातुल यतामा अमवालहुम वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब वला तअकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम इन्नहु कान हुबन कबीरा। ये आयत करीमा नाजिल। जैसी ये आयत करीमा उसने सुनी तो उसने कहा कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की और अल्लाह से पनाह मांगता हूं इस बड़े गुनाह से। बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा, गालिबन हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 गुनाह बहुत बड़े हैं, 7 गुनाह बहुत बड़े हैं और वो इंसान को हलाक करके छोड़ते हैं। उनमें से एक यतीम का माल खाना है, यतीम का माल खाना है। दूसरा शिर्क करना है। तीसरा जादू करना है। चौथा किसी पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना है। 5वां जिहाद के मैदान को छोड़कर भागना है। एक निकल गया मेरे जहन से, और 7वां ये सूद खाना है, ब्याज का खाना। ये 7 गुनाह ऐसे हैं जो इंसान को तबाह करके छोड़ते हैं। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, हम तमाम की हिफाजत फरमाए। देखिए गुनाहों से बचने की ताकत हम में नहीं है, हम में नहीं है। इसलिए हर वक्त अल्लाह से मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह गुनाहों से आप ही बचा लीजिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। समझ में आई बात? तो उस शख्स ने कहा कि बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह की पनाह में आया कि अल्लाह इससे मेरी हिफाजत फरमाए। और सारा माल था उस बच्चे को क्या कर दिया, उसने लौटा दिया। तो इन औलिया को जो कफालत करते हैं यतीम बच्चों की, उसको पहला हुक्म यह दिया कि वातुल यतामा अमवालहुम, यतीमों के माल उनको दे दो। अब जरा देखो यतीम का कौन सा माल, तो क्या वो हिबा यानी कि किसी ने उनको हदिया दिया, लेकिन इसकी तमीज नहीं होती। इन छोटे बच्चों के पैसों को इस्तेमाल करने में बहुत ख्याल रखना चाहिए, उनके पैसे भी अलग रखने चाहिए, अपना ही क्यों ना हो बेटा। समझ में आई बात? और यतीम है तो उसने किसी ने उसको हदिया दिया तो उसको अलग रखो, इस्तेमाल में न लाओ। समझ में आई बात? या फिर विरासत में आया हुआ माल था। अब वली वली ये भी हो सकता है कि वालिद मोहतरम की वफात हो रही थी और बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा था, उसी वक्त बाप खुद ही अपने बच्चों का वली किसी को बना गया कि आज से आप मेरे बेटे के वली हैं, कंट्रोल मेरे बच्चों का आपके हाथ में। या हो सकता है कि बाप ने तो बनाया नहीं लेकिन हुकूमत ने मुतय्यन कर दिया कि आप इसके वली हैं। तो वली की जिम्मेदारी में यह आता है कि यतीमों के माल की हिफाजत करें। जिस तरीके से यतीम की कफालत करता है इस तरीके से उसके माल की भी हिफाजत करना उस पर जरूरी है। अब उसकी हिफाजत में क्या है, तो क्या उसकी हिफाजत में यह है कि इन बच्चों को हाथ में माल न दे दे, आगे आएगा हुक्म, क्योंकि ये तो नासमझ है, यह नफा व नुकसान को जानते नहीं है। आप अगर उनका माल उनके हाथ में दे दोगे बचपन ही के अंदर तो उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे, तो क्या हाथ में ना दो।
कब दो? तो कि बालिग हो जाए, 5वीं आयत में आ रहा है, आगे हुक्म आ रहा है, जब वो बालिग हो जाए ना उस वक्त उसका माल दो। तो जब माल बालिग होने के बाद देना है तो कुरान ने यहां ये क्यों कहा कि वातुल यतामा अमवालहुम, कि उनका माल दे दो? तो मुफस्सिरीन ने जवाब में ये लिखा है कि यहां मतलब ये है कि उसके माल की हिफाजत करो। क्या करो भाई? हिफाजत करो। अब हिफाजत से क्या मुराद है? तो कि हिफाजत से मुराद यह है कि जितना हो सके इतना उसको अच्छी तरीके से रखो और इस काबिल बना दो। हाँ, इस काबिल बनाओ और इस तरीके से महफूज रखो कि यह बच्चा जब बालिग हो तो आप उसको उसका माल लौटा दो तो उस वक्त उसको काम आए। वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुमने हिफाजत इस तरीके से की कि वो बालिग हुआ उससे पहले उसका माल था वो आधा हो गया, फायदा क्या? हाँ, तो हिफाजत का मतलब ये है कि इस काबिल उसको बना दो कि वो जब बालिग हो जाए तो उसको काम आए। ये पहला हुक्म था। दूसरा हुक्म ये दिया, वाला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब, हाँ, कि न बदलो खबीस को तय्यिब के साथ। क्या मतलब खबीस को? देखो, नजासत दो किस्म की होती है। एक नजासत वो होती है जो जाहिर में नजर आती है, उसको नजासत, और एक नजासत वो होती है जो जाहिर में नजासत नजर आती नहीं है, उसको खबासत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई? उसको खबासत कहते हैं। तो यहां तय्यिब और खबीस क्या मुराद? हलाल व हराम। क्या मुराद है भाई? हलाल व हराम। फरमाया इन यतीमों का माल तुम्हारे हक में खबीस है, उनके हक में तो तय्यिब है, लेकिन तुम्हारे हक में खबीस है। अगर तुमने इस माल को तुम्हारे मालों के साथ मिलाया तो तुम्हारा जो तय्यिब और पाकीज़ा माल है उस पर भी इस खबासत का असर आ जाएगा। हाँ, इसलिए शरीयत ने जिन जिन चीजों को हराम किया है ना, वो सारी चीजों के अंदर नजासत और खबासत है। और यह नजासत को याद रखें, शरीयत ने जिन चीजों को हराम किया है वो इंसान के लिए नुकसानदेह है, मुतय्यन। और शरीयत ने जिन चीजों को खबीस कहा है कि यह खबीस है, वो इंसान की सेहत के लिए मोहलिक है, इंसान के बदन को नापाक करके छोड़े। इसलिए आप जरा देखें कि जितनी चीजें हराम है, शराब हो, सूअर का गोश्त हो, ये जाहिर में ही है, उसके नुकसानात जिस्म में आते ही है, आप लोग देख रहे हैं। लेकिन ऐसी नजासत, ऐसी खबासत के जो जाहिर में नजर नहीं आ रही है, लेकिन शरीयत ने हराम किया है, नजर ली गैरिल्लाह, अल्लाह के अलावा की नजर मान ली, अल्लाह के अलावा का जानवर ज़बह कर दिया। एक बकरा है कि आपने यहां पर ज़बह किया और उस पर अल्लाह का नाम लिया है, यह भी बकरा है। और एक बकरा ऐसा है कि जिस पर अल्लाह के अलावा का नाम लेकर ज़बह किया, यह भी बकरा है। दोनों देखने में गोश्त ही है, कुछ और तो नहीं है। या एक आपके पास आपकी मेहनत से कमाया हुआ रुपया है 500 की नोट, और एक है कि आपने चोरी से लिया है। दोनों को साथ में रखेंगे तो जाहिर में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, दोनों एक ही है, लेकिन एक हलाल है, एक तय्यिब है, एक खबीस है। तो जो चीज चोरी से, गबन से या नाजायज तरीके से हासिल की गई है, जिसको जाहिर में तुम्हें नजासत नजर नहीं आएगी, लेकिन उसके अंदर खबासत है, और यह खबासत तुम्हें नापाक करेगी और तुम्हारे जिस्म में जाकर तुम्हारे जिस्म को भी गंदा करेगी। इसलिए फरमाया वला ततबद्दलुल खबीस बित्तय्यिब। और तीसरा हुक्म यह दिया, वला ताकुलू अमवालहुम इला अमवालिकुम, और तुम उनके मालों को तुम्हारे मालों के साथ न मिलाओ, यानी मिलाकर खाओ मत। तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हरगिज ये नहीं कि यतीम के माल को अपने माल के साथ मिलाकर खाने का कुरान ने मना किया है, लिहाजा यतीम का माल अलग से पड़ा हो तो खा लो, ये मतलब है नहीं, ये मतलब हरगिज नहीं। इस आयत करीमा के इस जुज़ का मतलब यह है कि इसके अंदर अच्छे अच्छे दीनदार लोग धोखा खा जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग। इसलिए कुरान ने इशारा किया है किस तरीके से धोखा खाते हैं, तो किस तरीके से धोखा खा रहे हैं
कि यतीम की भी जो रकम थी और अपनी भी रकम थी, दोनों रकमों को मिला दिया। दोनों रकमों को क्या कर दिया? मिला दिया। और मिलाने के बाद जो कमा रहा है तो खुद भी खा रहा है, यतीम भी खा रहा है, और ये समझ रहा है कि मेरे भी तो पैसे उसमें मिले हुए हैं, मैं मेरे हिस्से का खा रहा हूं, यतीम उसके हिस्से का खा रहा है, लेकिन कोई हिसाब व किताब उसके अंदर है नहीं, कोई हिसाब व किताब उसने रखा नहीं है। समझ में आई बात? अब क्या मालूम कि तुम यतीम का माल खा रहे हो, तुम्हें पता भी न हो। इसलिए कहा कि पहली बात कि अगर तुमसे यह एहतियात नहीं हो सकता तो यतीम का हिसाब किताब ही अलग रखो, उनके पैसे ही अलग, सारा निजाम उसका अलग, ताकि ये शक व शुबा की कोई गुंजाइश ही न रहे। और अगर ये नहीं हो सकता तुमसे, यानी कि अगर इस तरीके से नहीं है और तुम साथ में लेकर चलना चाहते हो, तो तुम्हारे पास ठोस हिसाब व किताब होना चाहिए कि जिससे तुम्हें यकीन हो जाना चाहिए कि यतीम की एक राय का दाना भी मेरे पास आया नहीं है। हाँ, ये इतना एहतियात जरूरी है। इसलिए अगर इसलिए सूरह बकरा में ने यअलमुल मुफसिद वल मुस्लिह कि अल्लाह तबारक व तआला मुफसिद को भी जानता है और मुस्लिह को भी जानता है, यानी तुम्हारे दिल की नीयतों को अल्लाह जानता है कि तुम्हारे दिल की नीयत अगर यतीम के माल की हिफाजत है तो साथ में मिलाकर खाने में कोई हरज नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर यतीमों, 2 बच्चे यतीम है, उसको आप अलग से खाना बनाओगे तो एक अलग खर्च होगा, और आपने देखा कि मेरे फैमिली मेंबर 8 है और इन 2 यतीमों का मैं साथ में बनाऊंगा तो सोल्जरी में कम खर्च लगेगा ना। सोल्जरी में खर्च क्या लगता है? कम लगता है। तो आपके दिल की नीयत यह है कि इससे यतीम का माल कम खर्च होगा और बचेगा ज्यादा, तो उसमें कोई हर्ज नहीं। अल्लाह तुम्हारी नीयतों को देखता है। या आपने अपनी तिजारत के अंदर यतीम के माल को मिलाया है और आपके दिल की तमन्ना यह है कि मेरी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और इस कंपनी के अंदर इसको मिला दूंगा तो इनका फायदा ज्यादा होगा, आपकी नीयत उनको फायदा ज्यादा पहुंचाने की है, तो कोई हर्ज नहीं। समझ में आई बात? तब तो मिला सकते हैं तिजारत में वगैरह में, लेकिन हुक्म तो यह दिया गया है कि उसके साथ नमता जोखो। समझ में आई बात? हाँ, होता है कि 50% उसका हिस्सा है तो 55% दे दो। समझ में आई बात? ज्यादा दे दो ताकि उनका कुछ भी तुम्हारे हिस्से के अंदर आए नहीं। फरमाया कि अगर ये 3 काम है, अगर नहीं किए तुमने तो इन्नहु काना हुबन कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान ने कहा, क्या कहा? बहुत बड़ा गुनाह। यहूबन का जो लफ्ज है ना, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि यह हबशी लफ्ज है, अरबी में भी इस्तेमाल होने लगा और उसका मतलब है बड़ा गुनाह। एक तो गुनाह के माने में भी आता है, एक जुल्म के माने में भी आता है। हाँ, इसलिए आकाए मक्की व मदनी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हुबन एक हौबन, ये दोनों गुनाह के माने में, दोनों। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की एक दुआ मनकूल है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अल्लाहुम्मा क़बिल तौबती, ए अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले। अल्लाह कौन कह रहा है? हमें भी कहना चाहिए, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल कर ले, है ना? वो कबूल करे तो कामयाब हो गए, वो मरदूद कर दे तो नाकाम हो गए। इसलिए इंसान को हर वक्त अपने आप को आजीजी के साथ, इंकिसारी के साथ अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर मांगना चाहिए। फरमाया, अल्लाहुम्मा क़बिल तौबती वग़फिर हौबती, देखो हौब का लफ्ज़ यहाँ आया, और अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। तो मैं अर्ज कर रहा था, हौब का लफ्ज गुनाह के माने में भी आया है, हौब का लफ्ज जुल्म के माने में भी आया है। अरब शुअरा ने अपने अशआरों के अंदर उसको जुल्म के माने में लाए हैं। और एक वाकया भी हुआ है, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उम्मे अय्यूब को तलाक देना चाहता हूं। क्या? मेरी बीवी को तलाक देना चाहता हूं।
तो मेरे महबूब ने फरमाया इन्ना तलाक उम्मे अय्यूब लिहौबी, क्या उम्मे अय्यूब को तलाक देना बहुत बड़ा गुनाह है या बहुत बड़ा जुल्म है। तो यहां हौब गुनाह और जुल्म दोनों के माने में आया है। समझ में आई बात। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान सुना तो अपनी बीवी को तलाक देने का जो फैसला किया था ना वो कैंसिल कर डाला। क्या कर डाला भाई? तो मैं अर्ज कर रहा था कि यह खूब का जो लफ्ज है वो गुनाह के माने में है और बहुत बड़ा गुनाह। तो अब जरा देखें, गौर करें कि तीन माना, तीन मतलब, तीन मकसद हमारे सामने आए। एक तो कि यतीम के मालों की हिफाजत करनी चाहिए, उसमें गफलत बरतनी नहीं चाहिए, अगर गफलत बरती तो बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरा कि ऐसा कहीं ना हो कि तुम अपने पूरे माल को उनके अच्छे माल से तब्दील करो, अगर तुमने तब्दील कर दिया तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और तीसरा कि तुम्हारे दिल की नीयत फासिद है कि अगर उनको अपने मालों के साथ उनका माल मिलाकर खाना और हड़प करना और उनके माल को ज़ाय करना मकसद है, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह इस कबीरा गुनाह से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, हमारी भी हिफाजत फरमाए, हम तमाम की हिफाजत फरमाए। और नबी ने जो यतीम की कफालत की जो फजीलत बयान फरमाई है, अल्लाह हमें वो नसीब फरमाए और हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए। आगे जो मजमून आ रहा है, ऐसे तो ये 10 आयत करीमा मैंने कहा नहीं कि यतीमों के हुकूक के बारे में भी है, लेकिन ज़िम्नन ज़िम्नन यानी बीच बीच के अंदर, दरमियान दरमियान के अंदर हम सब के लिए काम आता रहे। तो आगे जो उन्वान आ रहा है ना वो ये फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा। सबको दूसरी शादी की तमन्ना है ना, दूसरी करनी है, तीसरी करनी है, चौथी है ना, दूसरी तीसरी, बहुत नौजवान उछलते हैं दूसरा निकाह करना है ना। तो ये फनकिहू का कल का मजमून, कल इतवार भी है और कल मजमून भी यही है। इंशाअल्लाह कल इस मजमून पर बात करेंगे। 5 मिनट अगर वक्त ज्यादा हो जाए तो माफ फरमाना, दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु शुक्रा व लकल मन्नु फज़ला, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु फसल्ली व सल्लिम अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलु वफ़अल बिना कमा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा या अहदस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत या हन्नान या मन्नान या बदीअस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हम मुजरीम है, हम खताकार है, हम सियाकार है, हम सजावार है, हमने बहुत नाराज़ किया है। ए अल्लाह जब से हम बालिग हुए हैं तब से लेकर हमारी उम्र के इस हिस्से तक 50 साल के करीब पहुँच चुके। ए अल्लाह हमने बस तुझे नाराज़ ही करते चले आए, दीन में नाराज़ किया, रात में नाराज़ किया, बहुत गुनाह किए हैं, बहुत गुनाह किए हैं। लेकिन मेरे मौला तू माफ़ी को पसंद करता है, तेरे महबूब का फरमान है कि तू माफ़ी को पसंद करता है। ए अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर हमारी माफ़ी को भी पसंद कर ले और हमें पाक व साफ कर दे। ए अल्लाह हमारे ज़ाहिर को पाक कर दे, हमारे बातीन को पाक कर दे, हमारे दिलों को पाक कर दे, हमारी निगाहों को पाक कर दे। आप बड़े रहीम है, आप करीम है, आप अपनी रहम की एक नज़र कर दीजिए, आप अपने करम की एक नज़र कर दीजिए। आपकी एक नज़र का काम है, हमारी ज़िंदगी का सवाल है, हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। ए अल्लाह न जाने अब ज़िंदगी के कितने अय्याम बाकी है या कितनी घड़ियाँ बाकी है, तू ही जानता है, तेरे सिवा कोई नहीं जानता। इसलिए मेरे आका ने मांगा है कि मेरे ज़िंदगी के आखिरी हिस्से को बेहतर हिस्सा बना दे। ए अल्लाह नबी की इस दुआ का वास्ता देते हैं कि हमारी भी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से को बेहतरीन हिस्सा बना दे, तेरी रज़ा वाले अमाल में गुज़र रहा हो, तेरी मोहब्बत में गुज़र रहा हो, तेरे नबी की इत्तिबा में गुज़र रहा हो।
तेरे नबी के सुन्नत तरीक़ों पर अमल करते हुए गुजर रहा हो और तकवा के साथ गुजर रहा हो, ताहारत के साथ गुजर रहा हो, पाकीज़गी के साथ गुजर रहा हो, कीना, हसद, बुग़्ज़, रिया से पाक होकर गुजर रहा हो, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तू जिसे चाहता है हिदायत देता है, तू जिसे चाहता है मस्जिदों में लाकर खड़ा कर देता है, तू जिसे चाहता है रातों को उठने पर मजबूर कर देता है, तू जिसे चाहता है रातों की तन्हाई में गिरगिराने पर आमादा कर देता है। बस तू ही है, तेरे सिवा कौन है मेरे मौला। तू ही तो खालिक है, तू ही तो मालिक है, तू ही तो रज़्ज़ाक है, तू ही तो रब है, तू ही तो अल्लाह है। ए अल्लाह, हमने तुझ ही को माबूद माना है और तुझ ही को इंशाअल्लाह माबूद मानते रहेंगे। ए अल्लाह, हमारी पेशानी को तेरे सिवा कहीं न झुके, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। और ये अल्लाह, ये हाथ भी तेरे सिवा कहीं न फैले, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। किसी का मोहताज न बना, किसी का मोहताज न बना, तेरे दर का मोहताज बना दे, तेरे दर का भिखारी बना दे, तेरी दाद से मांगने वाला बना दे, हर मसले को तुझ ही से हल करने वाला बना दे और तेरे सामने पेश करने वाला बना दे। तू ही हमारा रब है, तू ही परवरिश करता है। आज तक आप ही ने हमारी परवरिश की है। ए अल्लाह, मौत तक बेहतरीन परवरिश कर कर हमें जन्नतुल फिरदौस में पहुंचा दे, जहन्नम से बचा लेना। ए अल्लाह, दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं हो रही है, जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त होगी। मेरे मौला, बचा लेना, बचा लेना, बचा लेना। और ये अल्लाह, जहन्नम से पहले तो एक भयानक घाटी आने वाली है जो कब्र की घाटी है। ए अल्लाह, जिससे मेरे नबी ने पनाह मांगी हो और हालत नमाज में पनाह मांगी हो, या अल्लाह, वो कितनी घनावनी घाटी होगी। ए मेरे अल्लाह, तू ही जानता है, तू ही जानता है। हमें अज़ाब कब्र से महफूज कर ले। और न तेरे नबी ने उन खास गुनाहों के बिना पर कि जिन गुनाहों की वजह से अज़ाब कब्र होता है, ए अल्लाह, खास तौर पर उस गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा ले, हमारी हिफाजत फरमा ले। और हमें जब हमारी कब्र के अंदर सुलाया जाए और ये अल्लाह, हमें दफन करने वाले अभी जा भी न गए हो और वहीं खड़े हो, उसी वक्त फरिश्ते आकर जन्नत का मखमल का बिस्तर बिछा दे, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा देना। ए अल्लाह, ये कुरान जिसको आपने हमारे सीनों में रखा है, आज हमारे सामने है। ए मेरे रहीम करीम मौला, कब्र के अंदर हमारी उनसियत के लिए उसको भेज देना, हमारा साथ वो दे देवे, ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा देना, हमारी मदद कर देना, हमारी नुसरत कर देना। ए अल्लाह, हमें अज़ाब कब्र से बचा लेना। ए अल्लाह, हमारे मरहुमीन को बचा ले। ए अल्लाह, हमारे वालिदैन को बचा ले, हमारे भाई बहनों को बचा ले, हमारे अहल व अयाल को बचा ले। ए अल्लाह, हमें पता नहीं है हमारे मरहुमीन किस हाल में है, तू ही जानता है, तेरे सिवा कोई नहीं जानता। लंबा अरसा गुजर गया वालिद को जुदा होते हुए, लंबा अरसा गुजर गया वालिदा को जुदा होते हुए। ए मेरे अल्लाह, आप उन पर रहम कर दीजिए, उन पर करम कर दीजिए, उन पर फजल कर दीजिए, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दीजिए, जन्नतुल फिरदौस में उनका आला मकाम अता फरमा दीजिए और हमारे सारे मरहुमीन की मगफिरत कर दीजिए। ए मेरे अल्लाह, हमारे असातिज़ाओं की मगफिरत कर दे कि जिनके सदक़े के अंदर हम बोलने के काबिल हुए। ए अल्लाह, जो हयात है उनकी उम्रों में आफियत, इज़्ज़त और सेहत के साथ बरकतें दे दे। जो तेरे दरबार में पहुँच चुके हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे दे। हमारे मोहसिनीन की मगफिरत फरमा, जो हमको चाहते थे, मोहब्बत की निगाह से देखते थे, या अल्लाह हमारी ज़रूरतों को पूरा करते थे, आज तेरे दरबार में पहुँच चुके हैं। अल्लाह, उनकी मगफिरत कर दे, इनके कब्रों को मुनव्वर कर दे। जो हयात है उनकी दुनिया और आखिरत में उनको बेहतर बदला अता फरमा दे, बेहतर बदला अता फरमा दे। यह मजमा बैठा है, किसकी ज़रूरत क्या है तू ही जानता है, कोई नहीं जानता। अपने सीनों में अपनी ज़रूरतों को लेकर आए हैं, अपने हालात को लेकर आए हैं, अपनी बीमारियों को लेकर आए हैं, अपनी मुसीबतों को लेकर आए हैं। ए अल्लाह, आप तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, इनके सीनों के भेजों को भी आप जानते हैं। ए अल्लाह, तेरी मोहब्बत में आए हैं,
तेरे कलाम की मोहब्बत में आए हैं, इनका आना कबूल फरमा कर, इनका बैठना कबूल फरमा कर, इनकी सारी बीमारियों को दूर कर दे, इनकी हाजतों को पूरा कर दे, इनकी मुश्किलों को दूर कर दे, इनकी तकलीफ़ों को दूर कर दे। ए अल्लाह, इस मौके पर जो मांगना चाहिए था मैंने ना मांगा हो, वो सारी खैर हमें अता फरमा दे। जिन शुरूर से पनाह चाहनी चाहिए थी मैंने न चाहिए हो, इन सारे शुरूर और फितन से हिफाजत फरमा ले। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़क मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम बिरहमतिका या